एक श्रेणी के चर मूल्यों में इकाई परिवर्तन होता है तो दूसरी श्रेणी के चर मूल्यों में औसतन क्या परिवर्तन होगा, ये पता चल जाता है। दूसरा है एस्टिमेट ऑफ वैल्यूज़, अनुमान में सहायता प्रदान करता है। मुझे देखिए कैसे सहायता प्रदान करता है। Estimate of values, regression analysis provide estimates of values of the dependent variable on the basis of variables, on the basis of values, not a variable, on the basis of values of the independent variable। बच्चों आपको क्या सुनाया मैंने? रिग्रेशन एनालिसिस प्रोवाइड्स एस्टिमेट्स of value of the dependent variable on the basis of values of the independent variable in the areas of social, economic and business activities. For example, the price at other place on the basis of price at one place, production on the basis of rainfall, weight in relation to height, profit on the basis of sales, etc. etc. can be estimated with the help of regression equation। कहता है क्या आप कहने का मतलब अनुमान में सहायता प्रदान करता है। कैसे? प्रतिगमन विश्लेषण के आधार पर सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में विभिन्न घटनाओं के मध्य संबंध का विश्लेषण करके एक पद मूल्य से संबंधित दूसरा आश्रित मूल्य अनुमानित किया जा सकता है। प्रतिगमन विश्लेषण द्वारा एक स्थान के मूल्य के आधार पर दूसरे स्थान का मूल्य वर्षा के आधार पर उत्पादन, लंबाई के आधार पर भार, बिक्री के आधार पर लाभ एवं विषय के प्राप्तांक के आधार पर दूसरे विषय में प्राप्तांक इत्यादि का अनुमान लगाया जा सकता है। बच्चों ये आपको बात समझ में आ रही होगी कि अगर आपने सेल किया है तो अगर आपका सेल ज़्यादा हुआ है तो प्रॉफिट ज़्यादा होगी, सेल कम हुआ है तो प्रॉफिट कम होगी। इसका कहने का मतलब कि एक वेरिएबल के बिहाफ पर आप दूसरे वेरिएबल का भी अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट यूटिलिटी इन बिजनेस, जो ये आपका है यूटिलिटी फोर्थ, utility in business। A businessman has interested in estimating production, demand, sales, profit and price, etc. and regression analysis facilitate such estimation। एक व्यवसाय के क्षेत्र में, एक व्यावसायिक क्षेत्र में व्यवसायी भविष्य में उत्पादन, मांग, बिक्री, लाभ, मूल्य इत्यादि का अनुमान लगाने में रुचि रखता है और इस कार्य को प्रतिगमन विश्लेषण द्वारा सरलता से किया जा सकता है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट। बच्चों देखिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर होता है। आप जानते हैं कि कोरिलेशन को आर से डिनोट करते हैं। आर इज इक्वल टू अंडर रूट, ये बी एक्स वाई रिग्रेशन इक्वेशन से मिला, बी वाई एक्स रिग्रेशन इक्वेशन से मिला। एक वेरिएबल ये और एक वेरिएबल ये। एक वेरिएबल बी एक्स वाई की वैल्यू तब आती है जब ऑन द बेसिस ऑफ एक्स ऑन वाई करते हैं, और बी वाई एक्स की वैल्यू तब आती है जब वाई ऑन एक्स करते हैं। बच्चों ये कैसे निकाला जाता है हम आपको समझाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध की मात्रा और दिशा को बताता है। प्रतिगमन विश्लेषण की सहायता से चर मूल्यों में सहसंबंध की मात्रा और दिशा का मापन किया जा सकता है। ये आपके छः यूटिलिटी आपकी है और आप इसका किसी बुक में 6 से 7 भी हो सकता है, किसी बुक में 6 से 5 भी हो सकता है। तो आप ये यूटिलिटी जो है बुक में भी दिया हुआ है, मैंने भी आपको बताया, और आप इसको एक बार
इस वीडियो को जब देखेंगे, देखने के बाद यूटिलिटी जब आप नहीं समझ में आपको आएगा, तो बच्चों जब लाइव क्लास लेंगी तब आपको और अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन की मीनिंग होती है if regression analysis is based only one two variables, मुझे फिर से सुने, रिग्रेशन, सिंपल रिग्रेशन, if regression analysis is based only on two variables, it is called simple regression. Only this type of regression has been discussed in the chapter. बच्चों मैंने आपको इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है, वो समझाऊंगी। देखिए क्या है, यदि प्रतिगमन विश्लेषण केवल दो संबंधित चरों पर आधारित होता है तो उसे सरल प्रतिगमन कहते हैं। इस प्रस्तुत अध्याय में इसी का अध्ययन किया गया है, दो वेरिएबल का ही अध्ययन किया गया है, वो मैं आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल रिग्रेशन। बच्चों मल्टीपल रिग्रेशन भी होता है यदि एक साथ दो से अधिक चरों के मध्य प्रतिगमन विश्लेषण किया जाता है तो उसे मल्टीप्लाई रिग्रेशन कहते हैं या बहुगुणी प्रतिगमन कहा जाता है। बहुगुणी प्रतिगमन आपकी इस बुक में नहीं है, इसलिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, केवल आप जान लीजिए कि बहुगुणी प्रतिगमन किसे कहते हैं। जब एक साथ दो से अधिक वेरिएबल के मध्य रिग्रेशन एनालिसिस को किया जाता है तो इसको मल्टीपल रिग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन। यदि लीनियर रिग्रेशन, बच्चों देखिए ये थर्ड पॉइंट है आपका, लीनियर रिग्रेशन। यदि रिग्रेशन लाइंस सीधी स्ट्रेट रेखा के रूप में बनती हैं तो उसे लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। लीनियर रिग्रेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होने वाले परिवर्तन के कारण जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उसमें एक कांस्टेंट रेट के आधार पर परिवर्तन होता है। बच्चों इसको ऐसे समझें कि जो लीनियर रिग्रेशन होता है